सीताराम। जय भवानी। आवाज थोड़ी कम हो गई गुरुदेव के मुकाबले में, है ना। जय भवानी। कितने लोगों ने शिवाजी महाराज के लिए हाथ उठाया? जरा हाथ ऊपर उठा लीजिए सभी लोग। अच्छा, अभी इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे हर तरफ हमारे गुरुजी के विरोध में न्यूज चल रही है कि गुरुदेव ने छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर गलत टिप्पणी की और गलत वक्तव्य किया, जिसका खंडन हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब ने, इन्होंने भी किया उस विरोध का खंडन। साथ ही आज माननीय हमारे ग्राम के निवासी हमारे आदरणीय सम्माननीय चंद्रशेखर जी बावनकुड़े, इन्होंने भी उस वक्तव्य का जो विरोधी विरोध कर रहे हैं, उन्होंने भी उसका आज खंडन किया, है ना। और आज मैं चाहता हूं जब तक कथा चल रही है तब तक हम यहां खामोश बैठे हैं, और जैसे ही आज हम गुरुदेव की इस कथा पंडाल की धरा पे सौगंध खाते हैं कि जैसे ही 30 और 1 के बाद कथा समाप्त होगी, उन विरोधियों की ठट्ठी मारने के लिए महाराष्ट्र का एक एक गुरु भाई अपने अपने क्षेत्र के पुलिस थानों में जाएगा और उन विरोधियों ने जो गुरुदेव का अपमान किया है उसके खिलाफ हम कार्रवाई की मांग करेंगे और हर थाने में जाकर डेपुटेशन देंगे। अरे नहीं भैया, ये नहीं गुरुदेव, जब धर्म की बात आए और गुरुदेव की बात आ जाए तो हर गुरु भक्त रोड पे उतरेगा। कि रोड पे उतरना केवल विरोधी नहीं जानते, हम भी जानते हैं। अब बात आती है गुरुदेव ने क्या कहा। गुरुदेव ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज और समर्थ रामदास जी महाराज, ये दोनों गुरु और शिष्य का नाता बताया। अब वो कैसे? भगवान दत्त के 24 गुरु थे। कितने? 24, है ना। उसमें से भगवान दत्तात्रेय के एक गुरु थी पिंगला नाम की वेश्या। देखिए, भगवान दत्त ने एक पिंगला नाम की वेश्या को भी अपना गुरु बनाया। ऐसे भगवान श्री दत्तात्रेय के, बैठिए कोई उठ के नहीं जाएगा, ये देखिए, यही हमारे सनातन धर्म में थोड़ी सी एक कमजोरी होती है। तो हम ये कहेंगे कि गुरुदेव ने ये कहा कि गुरु और शिष्य के नाते को समझाया कि शिवाजी महाराज के गुरु समर्थ रामदास स्वामी जी थे, हैं और रहेंगे। लेकिन कैसे थे? आध्यात्मिक गुरु थे। कैसे थे? आध्यात्मिक गुरु, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को धर्म की प्रेरणा दी, साथ ही उन्हें मुगलों से लड़ने का ज्ञान दिया, और साथ ही छत्रपति शिवाजी महाराज को रामदास स्वामी जी ने तलवारबाजी, घुड़सवारी और राजनीति की शिक्षा भी दी। तो जो भी शिक्षाएं रामदास स्वामी जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज को दी, तो वो आध्यात्मिक गुरु थे। लेकिन लोगों ने उसका विरोध किया कि आज हमने हमारे भी एरिया के छत्रपति शिवाजी फाउंडेशन से बात करी। उन्होंने कहा, आपके गुरुदेव ने कहा। हमने कहा, क्या कहा? उन्होंने गुरु और शिष्य का नाता बताया, लेकिन उसको दूसरे मोड़ पे ले जा करके आज जगह जगह गुरुदेव का विरोध हो रहा है। और गुरुदेव के विरोध के समर्थन में हम भी रोड पे उतरेंगे और हम भी गुरुदेव के सामने आज सौगंध खाते हैं। कोई जाए ना जाए, सबसे पहले नागपुर शिष्य, नागपुर बागेश्वर मंडल मुख्य पिछले बार भी ऐसे ही एक विरोधी की ठट्ठी मारने
नागपुर के पुलिस स्टेशन यशोधरा नगर में गया था। बस बस रोको रोको भैया। और ऐसी ही कृपा, इसके साथ ही अपने शब्दों को विराम दूंगा। जय बागेश्वर धाम की। अब तुम भैया और आग ना लगा दो, बड़ी मुश्किल से तो हम ठंडी कर रहे यार। कोई विरोध करता रहे, हम लोगों को उनको सड़कों पर जाकर ज्ञापन देकर किसी भी प्रकार का विरोध नहीं करना है। वो भी अपने हैं, यदि हम उनके खिलाफ हम लोग कुछ कहेंगे तो अपने हिंदू ही आपस में बट जाएंगे और दूसरे मजहब के लोग मजा लेंगे। इसलिए हम लोगों को उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कहना न कुछ करना, उनका अपना मनोभाव था, धन्यवाद है। लेकिन एक बात हम कहेंगे, अनर्गल प्रलाप से हम लोगों को भी बचना चाहिए। ये सब प्रकार के लोग होते हैं, दो चार लोग ऐसे होते ही हैं। हमें अपनी बात भर रखनी चाहिए। कोई पूछे कि आपके गुरुजी ने कुछ कहा, आप स्पष्ट रूप से कह देना। गुरु शिष्य महिमा पर उन्होंने बात बताई। हमें नहीं लगता कि अब इस पर बहुत ज़्यादा बात करनी चाहिए, क्योंकि कल इसका खंडन प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कर चुके हैं। तो अब हमें नहीं लगता कि ज्ञापन यापन देना चाहिए। ज्ञापन यापन नहीं देना है, उनको धन्यवाद देना है कि बहुत बढ़िया है, धन्यवाद।